संस्कृत पाठकों, सरल संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में अब तक हमने 3 भागों को अग्रसारित किया है। प्रथम भाग के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के संदर्भ की सामान्य जानकारियाँ दी गई थीं और द्वितीय व्याकरण के संदर्भ में मैंने उसे आगे बढ़ाया था और फिर तृतीय व्याकरण के संदर्भ में एक अनुवाद के द्वारा 7 विभक्तियों का प्रयोग दर्शाया गया था। यद्यपि अनुवाद प्रयोग द्वितीय भाग के अंतर्गत सिखाने का प्रयास किया गया था, जिसे विशेष रूप से वैभक्तिक प्रयोगों का प्रदर्शन करते हुए तृतीय भाग के अंतर्गत चिह्नगत किया गया था, प्रतीकों का माध्यम लेकर के अग्रसारित किया गया था। इस प्रकार से सरल संस्कृत व्याकरण, जिसमें जो अत्यंत कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह किया गया एक विशिष्ट प्रयत्न है और जो विभिन्न भागों में धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ आपको अनुवाद के प्रकरणों से आच्छादित करने का प्रयत्न करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सरल संस्कृत व्याकरण के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में जो कुछ भी आपको अधीत कराया गया था, उसके संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तरी जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में समय समय पर पूछी गई है या जो भविष्य में पूछी जा सकती है, उसकी एक श्रृंखला हम आपको देना चाहेंगे। यद्यपि आज बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही काल है और प्रायः हर एक परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अतएव इसी परीक्षा प्रणाली को ध्यानांकित करते हुए हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। हम सवाल पढ़ेंगे और फिर उनके विकल्प पढ़ेंगे। आप कौन सा विकल्प सही है उस पर ध्यान देंगे, फिर हम उसी समय उसी के साथ उसका उत्तर भी बता देंगे। आपके पास लेखनी और संचिका दोनों ही हों और जैसे जैसे हम सवाल बोलते जाएं उनको लिख लें, उनका विकल्प लिख लें, उनको सही या गलत के निशान से आप व्यक्त करें। जो सवाल जन सामान्य में प्रायः व्यवहृत हैं, पूछे ही जाते हैं, उनमें भले ही ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सवाल कुछ जटिल युक्त हैं और उनके पूछे जाने की संभावना भविष्य में हो सकती है, उनको जरूर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 1, ये सरल संस्कृत व्याकरण का भाग 4 है। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिसका प्रथम सवाल है, संस्कृत शब्द का पर्याय अधोलिखित में से कौन सा नहीं है। 4 विकल्प हैं, कौन सा पर्याय नहीं है। पहला है परिष्कृत, दूसरा है परिमार्जित, तीसरा है शुद्ध, चौथा है विकृत। माने संस्कृत शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला परिष्कृत, दूसरा परिमार्जित, तीसरा शुद्ध, चौथा विकृत। तो ये बात मैंने बताई है कि संस्कृत शब्द का पर्यायवाची ही है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, ये तीनों। विकृत नहीं है, इसलिए यही चतुर्थ विकल्प यहाँ सही है, जो संस्कृत का पर्याय नहीं है। आगे, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचन शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचन शब्द का क्या अर्थ है। पहला है वाणी,
दूसरा है शब्द, तीसरा है संख्या और चौथा है उक्त सभी। वचन, वच में ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है तो वचन शब्द निष्पन्न हुआ है। अब ये वचन शब्द किसको कहते हैं? वाणी को भी कहते हैं, शब्द को भी कहते हैं, किंतु यहाँ पूछा गया संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तो वचन शब्द का अर्थ संख्या ही मुख्य रूप से अभिप्रेत है। तो अतएव इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ वचन शब्द का अर्थ है संख्या। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत व्याकरण में पुरुष का क्या अभिप्राय है? पुरुष, पहला है स्त्री से पृथक, दूसरा है शरीर में सोने वाला, तीसरा है व्यक्ति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब पुरुष जो स्त्री से पृथक है, क्योंकि पुरुष और स्त्री दो तरीके का व्यवहार जन सामान्य में होता है, इसलिए यह भी विकल्प लोक में सही हो सकता है। दूसरा है शरीर में सोने वाला, पूरी शरीरे शेते इति पुरुषः, ये कहा जाता है। और वह पुरुष एक चेतन तत्व है, जिसे सांख्य दर्शन ने एक ऐसे चेतन तत्व के रूप में स्वीकार किया है जो 84 लाख योनियों में सब में रहता है। तो चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री, सबके शरीर में वही पुरुष तत्व रहता है जो एक चेतन तत्व है। और उसी की प्राप्ति होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह सोने वाला ये भी सही है, परंतु संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कहा है। तीसरा है व्यक्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत व्याकरण में के अनुसार तो इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प यहाँ सही ठहरेगा, क्योंकि पुरुष एक टेक्निकल शब्द है। यह शब्दों के विभाग का एक क्रम है जो उत्तम, मध्यम और अधम इन 3 श्रेणियों का व्यंजक है, उनको व्यक्त करता है। तो इसलिए यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको ये अपने भीतर समाहित कर लेता है। यहाँ तक कि लाक्षणिक प्रयोगों में जो नपुंसक भी आते हैं उनको भी अपने अंदर भर लेता है। अतएव चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो, इन तीनों को अपने में समाहित करके 3 भागों में उसका विभाग दिखाने वाला पुरुष शब्द अत्यंत विलक्षण है। अतएव यहाँ चतुर्थ विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह अगला सवाल है विभक्तियाँ हैं। विभक्तियाँ हैं, 4 विकल्प है। पहला कारक, दूसरा वचन, तीसरा अर्थ, चौथा प्रतीक। विभक्तियाँ क्या हैं? कारक हैं, कारकों को हम विभक्तियाँ कहते हैं, वचनों को विभक्तियाँ कहते हैं, अर्थों को विभक्तियाँ कहते हैं कि प्रतीकों को विभक्तियाँ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विभक्त्यर्थ प्रकरण जब हम कारक प्रकरण पढ़ा रहे थे तो उस संदर्भ में बताए थे, जो कारक हैं ये विभक्तियों के अर्थ हैं, इसलिए कारक अर्थ हैं, किंतु विभक्तियाँ उन अर्थों को प्रकट करने के चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। इसलिए विभक्तियाँ प्रतीक हैं या चिन्ह हैं, जबकि कारक अर्थ हैं। इसलिए यहाँ चतुर्थ विकल्प प्रतीक ये सही ठहरेगा। इसी तरह अव्यय हैं। अव्यय किसे कहते हैं? पहला विकल्प है जिनका क्षरण होता है, सवाल आ चुका है। जिनका क्षरण होता है वह अव्यय है। जो अव्यक्त होते हैं वे अव्यय हैं, जो अर्थहीन रहते हैं वे अव्यय हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प सही ठहरेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका क्षरण होता है ये बात नहीं सही है, क्योंकि जो भी शब्द हैं वर्ण हैं ये ब्रह्म हैं। तो अक्षरम परमम ब्रह्म, इनका क्षरण नहीं होता। जो अव्यक्त होते हैं ये भी व्यक्त होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रकट होते हैं, इसलिए अव्यक्त कहाँ हैं। जो अर्थहीन होते हैं इनका अर्थ होता है च माने और होता है, एवं माने ही होता है, ही माने क्योंकि होता है, यतः माने क्योंकि होता है। तो इसलिए बहुतेरे अव्यय हैं, परंतु उनका रूप संचालन नहीं चल होता, बस इतना ही उनमें अंतर पाया जाता है। व्यय माने संचालन, चलते नहीं, उनका रूप नहीं चलता, विभिन्न विभिन्न विभक्तियों में दिखाई नहीं पड़ते।
तो इसलिए उन्हें अव्यय कहते हैं। अतएव यहाँ चतुर्थ विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है लकारों की संख्या कितनी है? पहला है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे कि 11 के बजाय 10 लकार ही सही हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यदि वैदिक वांग में भी है तब तो आप 11 पर जा सकते हैं, क्योंकि लेट लकार को लेकर 11 लकार हैं। किंतु लेट लकार केवल वैदिक वांग में है, लौकिक में नहीं है। इसलिए जहाँ लौकिक पाठ्यक्रम ही आपके कोर्स में हो, जैसे टीजीटी या पीजीटी में यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह नहीं है, माने यहाँ वैदिक वांग में नहीं है। अतएव लेट लकार के पूछे जाने की संभावना नगण्य रहती है। अतएव कुल 10 लकार हैं, ये विकल्प सही है, दूसरा वाला। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भूतकालिक लकार नहीं है? ये बात आरंभ में मैंने बताई दी है, और सभी प्रतिस्पर्धियों को चाहिए। बड़ा दुख होता है कि लोग बहुत रटते हैं, 4-4, 5-5 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, भैया बहुत बढ़िया गाते भी हैं, परंतु सभी कालों के लकार नहीं बता पाते, जो एक बेसिक है, ककहरा है। भूतकाल के 3 लकार होते हैं और भविष्य काल के 3 लकार होते हैं, 3, 3, 6। एक लकार वर्तमान का होता है 7, एक आज्ञा के अर्थ वाला होता है 8, एक आशीर लिंगाशीर्वाद परक होता है 9, और एक चाहिए के अर्थ में होता है 10। इन सब पर प्रकाश डाला जा चुका है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा भूतकालिक लकार नहीं है। 4 विकल्प हैं, पहला लंग लकार, दूसरा लिंग लकार, तीसरा लुंग लकार, चौथा लिट लकार। तो लंग, लुंग, लिट ये 3 लकार भूतकाल के हैं, किंतु लिंग लकार नहीं है, इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प सही है। माने लिंग लकार क्रियातिपत्तिक लकार है, माने ये यदि मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता। माने इस तरह से जहाँ हेतु हेतुमत की स्थिति रहती है वहाँ ये लकार काम करता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ इस तरह के सवाल रहते हैं। अगला सवाल है गम धातु गत अगमत रूप है। गम धातु का रूप चलता है, उसी में रूप बनता है अगमत। ये अगमत रूप कहाँ का है? पहला है लंग लकार का, दूसरा है लुंग लकार का, तीसरा है लुट लकार का, चौथा है यह रूप अशुद्ध है। यह रूप अशुद्ध है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर, चूँकि मैं लाइव नहीं हूँ, ज़्यादातर विद्यार्थी यही समझते हैं कि यह रूप अशुद्ध है, क्योंकि अगमत कहाँ बनता है? गच्छत अगच्छताम अगच्छन लंग में बन जाता है। तो हर जगह तो गम को गच्छादेश हो जाता है, तो ये अगमत कहाँ बनता है? लेकिन तयो मूर्खा सन्ति तेषां कृते जिज्ञासा आवश्यकी वर्तते, तेषां कृते ज्ञानम परमावश्यकम विद्यते, अतएव ध्यातव्यमेव। उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल है और पिछली परीक्षाओं में पृष्ठ सवाल है। तो इसलिए अगमत रूप है आपके लुंग लकार का। लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अगमत। तो इसलिए यहाँ अगच्छत के बजाय अगमत रूप बनता है, ध्यान रखेंगे। तो विकल्प सही है लुंग लकार। अगला है हम शब्द का संस्कृत शब्द क्या होगा? हम। पहला है हम, दूसरा है त्वम, तीसरा है ते, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो प्रखर विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि अहम माने हम नहीं होता, मैं होता है, और हम या हम लोग की एक ही संस्कृत होती है जिसे हम वयम कहते हैं। वयम यहाँ विकल्प में नहीं है, अतएव यहाँ चौथा विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? ये ध्यान रखेंगे, सवाल विशिष्टता लिए हुए है। पहला विकल्प है, एक कॉपी कलम पर नोट करते जाएंगे, सह त्वम अहम। अवरोही क्रम, अवरोही माने गिरता हुआ क्रम, माने जो क्रम हमने बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन सबसे अच्छा, फिर उससे कौन नीचे, फिर उससे कौन नीचे, इसे कहते हैं अवरोही क्रम, गिरता हुआ क्रम। तो गिरते हुए क्रम में है पहला विकल्प सह त्वम अहम। ये तो है नहीं, क्योंकि चढ़ता हुआ क्रम है, सबसे ऊपर है सुपरलेटिव डिग्री अहम आवायम वयम, उसके बाद है
त्वम युवाम यूयम, उसके बाद है सहतौते। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ तो सहतम, यहाँ तो आरोही क्रम दिया गया है, पहले सह दे दिया, फिर त्वम दे दिया, फिर अहम दे दिया। दूसरा है विकल्प अहम त्वम सह, ये सही है क्योंकि अहम सबसे पहले ऊंचा है, उससे नीचे है त्वम, फिर उससे नीचे है सह, यह अवरोही क्रम है। दूसरा विकल्प सही है। त्वम अहम सह, त्वम सह अहम, ये दोनों विकल्प भी गलत ही हैं। तो इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ध्यान रखें। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापद नहीं है? 4 हैं। पहला है गच्छथः, दूसरा है हसेत, तीसरा है भव और चौथा है शर्वः। कौन सा क्रियापद नहीं है यहाँ? तो ये भव है, ये भव भू धातु का रूप है। भवतु भवताम भवन्तु, भव लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गच्छथः गच्छसि गच्छथः गच्छथ मध्यम पुरुष और बहुवचन का द्विवचन का रूप है गच्छतः गच्छसि गच्छथः फिर गच्छथ। तो यहाँ गच्छथः है इसलिए द्विवचन है, ये भी क्रियापद है। हसेत भी क्रियापद है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भव भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। किंतु शर्वः ये संज्ञा पद है। शर्वः शंकर का नाम है। श्रृणाति इति सर्वः, श्रृणाति नश्यति संघरति इति शर्वः। लिखा है ना, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। किसने? हिंदी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में शंकर की वंदना की है। का शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। यहाँ स तालव्य है, केवल सर्वगतः का स दंत्य है, तो इसलिए वही शर्वः है। तो ये शर्वः ये क्रियापद नहीं है, शब्द रूपों के अंतर्गत आता है। विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ये, लिहाजा चौथा विकल्प यहाँ सही है। आगे है गाय से दूध दुहता है में गाय में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए? गाय से दूध दुहता है में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए? पहला विकल्प है तृतीया, दूसरा है पंचमी, तीसरा है उक्त दोनों और चौथा है षष्ठी। तो गाय से दूध दुहता है से में तृतीया विभक्ति भी होती है और पंचमी भी होती है, दोनों का चिन्ह है से। किंतु जो तृतीया विभक्ति का चिन्ह है ये सहायता के अर्थ में आता है। पंचमी विभक्ति का जो से है ये अलग करने के अर्थ में आता है। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सी स्थिति दिखाई पड़ रही है। गाय से दूध दुहता है तो यहाँ सहायता के अर्थ के बजाय दूध गाय से अलग हो रहा है, तो इसलिए अलगाव अर्थ में से है, अतएव यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ द्वितीय विकल्प सही है, गाय से दूध दुहता है में दूसरा विकल्प पंचमी ये सही है। कुछ लोगों की निगाह यहाँ दोनों पर जा सकती है किंतु वह विकल्प सही नहीं होगा। अगला, विभक्ति और कारक इन दोनों में क्या अंतर है? विभक्ति और कारक ये दो शब्द हैं और दोनों ही बहुत करीब भी हैं, तो इसलिए इन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन दोनों में क्या पार्थक्य है, क्या वैभिन्न है। मैंने अभी बताया भी था कि विभक्ति चिन्ह है कारक को प्रकट करने के। यहाँ देखिए 4 विकल्प क्या है। पहला है दोनों एकार्थक हैं, एक ही अर्थ में आते हैं। दूसरा विकल्प है दोनों विपरीतार्थक हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तीसरा है विभक्तियां कारकों के चिन्ह और कारक उनके अर्थ हैं। चौथा मूल रूप से दोनों में अभेद है किंतु संख्या में अंतर है। देखिए कितने करीब करीब विकल्प लग रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी कह देंगे दोनों एकार्थक हैं। अगर आपने कह दिया दोनों विपरीत हैं तो भी गलत हो गया कि उल्टे तो है नहीं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। और चौथा अगर कह दिया मूल रूप से दोनों में अभेद है किंतु संख्या में अंतर है, तो दोनों में अभेद भी नहीं है, भेद तो है।
इसलिए बहुत ये करीब हैं। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा। ये प्रवक्ता में भी, हायर एजुकेशन में भी और टीजीटी में भी ये सबके लिए उपादेय है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हम घिसी पिटी बातें बताएं जिनसे 100 सवालों में 80 तक 90 तक पहुंच जाएं, 100 तक पहुंच जाएं तो क्या हो जाएगा। जब तक कि वे 120 न पहुँचें, 122 न पहुँचें, तब तक पढ़ाना भी बेकार है। और फिर पहुँच कर बेचारे लौट जाएं और 5-5, 10-10 साल लटके रहें तो ठीक नहीं है। तो इसलिए पढ़ें तो फिर कायदे से पढ़ें, थोड़ी मेहनत करें, असहज न महसूस करें और पलायन न करें, भागें, बराबर दत्तचित्त हों, लगे रहें। तो इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प सही है। विभक्तियाँ कारकों के चिन्ह और कारक उनके अर्थ हैं। अगला, वह घर में जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद है। 4 विकल्प हैं। वह घर में जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला है सहगृह गच्छति, दूसरा है सहगृहम गच्छति, तीसरा है दोनों ही सही हैं। चाहे सहगृह गच्छति कह दीजिए और चाहे सहगृहम गच्छति कह दीजिए। चौथा है सहगृहात गच्छति। तो कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा, सहगृहम गच्छति यही सही है। इसलिए कि गति के अर्थ में चिन्ह खारिज हो जाते हैं, फिर वहाँ विशेष नियम काम करने लगते हैं। गति के अर्थ में द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अन्य विभक्तियों का नहीं। गत्यर्थे द्वितीया चतुर्थी चेष्टा या मनध्वनि। जब शारीरिक मेहनत की बात आवे तो वहाँ गमन के अर्थ में, गति के अर्थ में द्वितीया और चतुर्थी ही विभक्तियाँ लग सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सहगृहम गच्छति वाक्य ही सही है। गृह गच्छति चिन्ह के आधार पर भले ही आपको सही लगे, पर सही नहीं है, तो ये ध्यान रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में धातु है। पहला है जिघ्र धातु, दूसरा है वच धातु, तीसरा है गच्छ धातु और चौथा है हन धातु। अब ये देखिए, आपको बहुत करीब लग रहे होंगे, पर ऐसा है नहीं। धातु शब्द नहीं है। धातु शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी लिंगों में धातु पुल्लिंग में है। तो इसलिए हिंदी वाले धातु प्रयुक्त हुई है कहते हैं, संस्कृत वाले तो भाई धातु हुआ है। गुरु की तरह रूप चलाएंगे उसका, गुरु गुरु गुरव पुल्लिंग में, उसी तरह से धातु धातु धातवः। ये तो पहला जिघ्र धातु नहीं है बल्कि घ्रा धातु है। घ्रा को जिघ्रादेश हुआ है, इसलिए जिघ्र धातु नहीं है बल्कि धातु घ्रा है। घ्रा माने सूंघना। इसी प्रकार बच धातु नहीं है, बच धातु ब्रू है। ब्रू और बची ही से ब्रू धातु के स्थान पर बच आदेश हो जाता है विभिन्न लकारों में। गच्छ धातु नहीं है बल्कि धातु तो गम है। गच्छ आदेश होता है उसे, तब गच्छति गच्छतः गच्छन्ति करके लोक में दिखाई पड़ता है। और चौथा है हन, हन माने मारना, ये धातु है। तो इसलिए हन धातु है, चौथा विकल्प यहाँ सही है। तो मारने के अर्थ की यह हन धातु बहुत प्रचलन में है और इसका प्रयोग प्रायः देखा जाता है। इसलिए प्रतिस्पर्धियों, हम ये कहेंगे कि कच्छप की गति सफल होती है, घबराइए नहीं, न तो डेकोरेशन पर जाइए, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। लेकिन जो भी बातें आपको वाणी से बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप चूक और त्रुटि नगण्य पाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके आपको इतना बलिष्ठ बना देगा और इतना बौद्धिक स्तर आपका मेंटेन कर देगा कि गारंटी तो नहीं लेता डंके की चोट का वकील नहीं हूँ, पर इतनी बात जरूर कहता हूँ कि भविष्य में आप सामान्यतया परास्त नहीं होंगे। तो कोई भी परीक्षा होगी, अगर एक बार आपका व्याकरण सशक्त हो गया
तो फिर चाहे जिस प्रदेश की परीक्षा में बैठेंगे आपको कोई परास्त नहीं करेगा। और आप प्रायः 98-99% सवालों का जवाब दे लेंगे। और व्याकरण चूंकि रीढ़ की हड्डी है, अगर ये हड्डी मजबूत हुई तो फिर शरीर तन करके कस कर खड़ा होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि फिर आपको साहित्य भी आएगा, वेद भी आएगा और दर्शन भी आएगा। इसलिए व्याकरण भाषा का मूल पक्ष है। और आज दुर्भाग्य है कि मैं 90% विद्यार्थियों को देखता हूँ तो मुझे खिन्नता होती है, उनको सामान्य रूप भी नहीं आते और याद भी किए रहते हैं तो गलत याद किए रहते हैं। और जरा सा एक शब्द के जैसा रहने वाला दूसरा तीसरा चौथा शब्द पूछ लिया जाता है तो वे धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भले ही कछुए की चाल चलने में समय लगे और कोई विशेष आभूषण, आकर्षण, खिंचाव, आपको प्रसन्न करने की टेक्निक वहाँ न मिले, किंतु यदि बौद्धिकता वहाँ विशेष रूप में है और वहाँ से आपका समूचा कल्याण सन्निहित है तो निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब बहुत परेशान होकर के विद्यार्थी आता है और उसकी उम्र 40 साल हो गई रहती है, तो फिर खिन्नता भी होती है कि जर्जरित पात्र में जल ठहर पाएगा कि नहीं ठहर पाएगा। इसलिए कि हर एक तथ्य के अवगाहित करने का भी समय होता है। तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा की अतिशयता का काल है उसको पहचानें और समय सापेक्ष एक बार अध्ययन विशेष रूप से कर लें ताकि व्याकरण पक्ष आपका बिल्कुल सशक्त हो जाए। ऐसे ही सरल संस्कृत व्याकरण को हम धीरे धीरे गतिमान करेंगे और इसके अंतर्गत कई भागों में लगातार इसके अनुवादों को संस्कृत में अनुवाद करने की परंपरा को गति प्रदान कर देंगे और तमाम सारे अशुद्ध शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है उनको, संधियों को, समासों को, कारकों को, सबका प्रयोग साथ में भाग दर भाग लेकर के चलते रहेंगे। तो जब 2-3 भाग हो जाएगा तो उस पर प्रश्नोत्तरी होगी। तो 3 भाग जो सरल संस्कृत व्याकरण के हुए उस पर आज प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई। अब इसके बाद फिर 5वां, 6ठा, 7वां 2-3 भाग होंगे तो पुनः उस पर प्रश्नोत्तरी समायोजित की जाएगी। अब जितना बताया जाए क्रमानुसार उस पर ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।